फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के जितने भी प्रकार हैं उन्हें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और संपूर्ण संख्या को अच्छे तरीका से देखा था। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहां जीरो से बड़ा या बराबर r से बड़ा b होता है। जहां जीरो से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होता है, b होता है। देखिए यहां पे समझते हैं a को हम लोग क्या कहते हैं, तो a को हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक है, a को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य, b को हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और q को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल, और r को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को 7 से भाग देना है 22 में, 7 से कितना में भाग देना है हम लोग को, 22 में, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये जो हमारा है a, ये भाज्य है, ये क्या है, हम लोग का भाज्य है, इसे हम लोग a लिखते हैं। ठीक है, 7 जो ये है भाजक, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, b, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, b, और ये हमारा क्या है, भागफल है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, q, और ये हमारा जो नीचे है वो है हमारा शेषफल, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर क्या, bq प्लस r, जहां जीरो से बड़ा या बराबर r से बड़ा b हो। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, अगर इसे हम लोग भाषा में देखें इसे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं उसको। हम लोगों ने देखा कि भाज्य को शॉर्टकट में हम लोग a लिखते हैं, भाजक को b, भागफल को q, और शेषफल को हम लोग क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक भाग को समझा कि 7 से हम लोग को क्या था कि 22 में भाग देना था, तो हम लोग देखे कि 7 से 3 बार में 21 आ गया, तो यहाँ पे अब 2 में से 1 घटा के 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये हमारा क्या है, 22 हमारा क्या है, भाज्य यानी कि a है, 22 हमारा क्या है, भाज्य यानी कि a है, और जिससे हम भाग दिए ये हमारा क्या है, भाजक यानी कि ये b कहलाया। कितनी बार में हम भाग लगाए ये हमारा क्या कहलाया, भागफल यानी कि q कहलाया, और लास्ट में जो बचा रिमाइंडर उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल, इसे r से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों इसी सूत्र को हम लोग ना भाषा में देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या था हमारा सूत्र, a बराबर bq प्लस r, जहां जीरो से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होगा, b होगा। ठीक है, इसी को हम लोग भाषा में लिख सकते हैं कि a को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या है,
ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र के मदद से हम लोग कुछ और सूत्र लिखेंगे। जैसे इसी में अगर आपको क्या निकालना हो, ये तो भाज्य निकालने का फार्मूला है। अगर आपको भाजक निकालने का फार्मूला चाहिए तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर, भाजक अगर निकालना है तो पहले शेषफल इधर प्लस में है तो इधर इसको माइनस मिलाइए, तो यानी कि भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य, और ये प्लस शेषफल इधर लाइएगा तो माइनस शेषफल। और देखिए भाजक गुने भागफल, हमें भाजक का मान चाहिए तो ये गुना में है भागफल, तो इसको हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, भाग में, यानी कि यहाँ पे भागफल हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। ये पहला फार्मूला है हमारा, ये दूसरा हो गया। अब इसी से हम लोग तीसरा सूत्र बनाएंगे, इसी मेन फार्मूले से। आप लोग पहले इसको याद कीजिएगा, फिर आप ये फार्मूला याद कीजिएगा। चलिए अब अगर हमको भागफल का सूत्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए भागफल, तो भागफल बराबर क्या होगा, देखिए अभी शेषफल को इधर से इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, भाज्य माइनस प्लस का इधर जाएगा तो क्या होगा, शेषफल माइनस में इधर आ जाएगा। और हमें भागफल का मान चाहिए तो भागफल को इधर ही छोड़ देंगे, यानी कि भाजक जो गुना में है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, भाजक। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। चलिए अब चौथा फार्मूला इसमें बनेगा हमारा, भाज्य निकालिए, भाजक निकालिए, भागफल निकालिए। अगर शेषफल निकालना होगा तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो शेषफल बराबर शेषफल निकालना है तो ये दोनों को इधर जो प्लस में है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा ये, यानी कि भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। शेषफल का हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा कि भाज्य, शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। तो ये चार सूत्र हैं। ये एक फार्मूला से कितना फार्मूला बना, चार फार्मूला बना, ठीक है। आपका मेन फार्मूला ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर आपको भाजक निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको भाजक निकालना हो तो भाजक बराबर होता है फार्मूला भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। अगर आपको भागफल निकालना है तो भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक, इसका फार्मूला होता है। शेषफल निकालना है तो शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो आप चारों फार्मूला को याद कर लीजिएगा। पहले आप मेन फार्मूला को याद कीजिएगा, जब ये याद हो जाएगा तब आप इसी की मदद से इसको किस प्रकार हमने बनाया है, ठीक, आप इसी प्रकार से इसको बनाकर देख लीजिएगा, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। चलिए ये इंग्लिश में यही फार्मूला जो है से क्या है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है कि A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए कुछ सवाल यहाँ पे आते हैं, इस फार्मूले से कुछ सवाल इस प्रकार से पूछ दिए जाते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए कि देगा यदि B बराबर 5, यदि B बराबर 5, Q बराबर 3, R बराबर 2 हो तब A बराबर वाट। ये ऑप्शन इसमें दे देगा 15, 16, 17, 18। इस प्रकार का अगर सवाल रहेगा तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यदि B बराबर 5, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। A का मान हम लोग को मालूम है B है, A का मान
सॉरी b का मान हम लोग को मालूम है कितना है 5, तो आप क्या कीजिए ना b के जगह पे कितना डाल दीजिए 5 डाल दीजिए, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है गुना। q का मान मालूम है हम लोग को कितना है, q का मान हम लोग के पास कितना है 3 है, तो आप q का मान यहाँ पे कितना डाल दीजिए 3 डाल दीजिए। प्लस है तो प्लस डाल देते हैं, r का मान हम लोग के पास कितना है 2 है तो 2 डाल देते हैं। तो इस प्रकार अगर हम गुना करेंगे तो 5 3 15 प्लस 2 15 2 कितना हो जाएगा 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेके देखते हैं कि इसको और किस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा सवाल हम लोग का है कि यदि a बराबर 200, b बराबर 4, तो q बराबर वाट और r बराबर वाट, ये हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग निकाल कर देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि यदि a बराबर 200, a का मान कितना दिया गया है 200, b का मान कितना दिया गया है 4, q का मान पता करना है हम लोग को, r का मान भी हम लोग को क्या करना है पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन आर ये होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें हम लोग अब मान डालते हैं, a का मान कितना है 200, तो a की जगह पे हम लोग कितना डाल देंगे 200 इक्वल टू b की जगह पे हम लोग कितना डाल देंगे 4, q का मान हम लोग के पास पता नहीं है तो q का q ही रहने देते हैं, प्लस r भी हम लोग के पास पता नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, q का अगर मान आपको निकालना है, पहले हमको पूरा भाग बनाना होता है। 4 से हम लोग क्या करेंगे 4 लेंगे, 4 से हम लोग 200 में भाग देंगे, 4 4 5 20, फिर 0 तो 0 ये यानी कि 50 बार में। तो यानी कि हम लोग को मालूम चल गया कि 4 तो है ही, q का मान कितना आ गया हमारा 50 आ गया, r का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार q बराबर कितना आंसर आया 50 और r बराबर कितना आंसर आया 0, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। इस प्रकार इस फार्मूले पे आने वाले जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसे हम लोग इस प्रकार से हल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोग। अब क्या है दोस्तों कि अब इस पर आधारित प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित क्या है प्रश्न है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है यह मौसा निकालने का एक तरीका है। इसे हम लोग मौसा निकालते हैं, लौसा इसे नहीं निकलेगा, इसे क्या निकलता है मौसा निकलता है। तो डायरेक्ट आपसे ये भी सवाल पूछ दिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक तरीका है, ऑप्शन ए लौसा निकालने का, मौसा निकालने का, जोड़ने का कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है यह मौसा निकालने का एक तरीका है। चलिए दोस्तों अब हम लोग मौसा निकालना सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कि किस प्रकार हम लोग इसे सब्जेक्टिव अगर सवाल यहाँ से पूछ देगा तो किस प्रकार से हम लोग भाषा लिखते हुए अपना मैथ सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला हम लोग का सवाल है 6 और 20। पहला सवाल क्या है कि 6 और 20 का हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को क्या करना है मौसा निकालना है। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 6 और 20 का। (6, 20) चलिए सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b। देखिए ये जो यहाँ पे आपके पास कितना संख्या है, हमारे पास कितना संख्या है 2 संख्या है, एक 6 है और एक कितना है
20 है। तो जो बड़ा वाला संख्या होगा a का मान होगा, तो बड़ा वाला संख्या a की जगह पे हम कितना डाल देते हैं, 20 डाल देते हैं, ठीक है, बराबर। और जो छोटा वाला संख्या है वो b का मान होगा, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं q और r हमको मालूम नहीं है। तो इसे हल करने के लिए हमें ना रफ में कुछ काम करना है, ठीक है। तो रफ में हम लोग को ये काम करना है, रफ है ये, रफ में हम लोग को कुछ काम करना है। देखिए क्या करेंगे कि हम लोग पहले जो मौसो बनाते थे, बचपन में हम लोगों ने मौसो बनाना सीखा था, दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में हम लोगों ने मौसो बनाना ये सब सीखा था। तो इसे हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से मौसो बनाया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मौसो बनाएंगे और इसको सिर्फ सजाते चलेंगे, तो यही यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, प्रमेयिका या एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कि 6 और 20 का निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे कि 6 और 20 का मौसो निकालना है हम लोग को, तो क्या करते थे, 6 बड़ा वाला संख्या अंदर डालते थे और छोटा वाला संख्या को हम लोग बाहर रखते थे। तो 6 और 20 में पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समझिए मौसो निकालना है, लेकिन समझिए कि हम लोग को भाग बनाना है। क्या बनाना है, पहले भाग, एक स्टेप का भाग बनाइए। तो 6 के पहाड़ा में 20, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भाग बन चुका है। अभी हम लोग मौसम नहीं बना रहे, समझिए कि पहला स्टेप का भाग, अब 6 से 2 में भाग नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भाग खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये भाग खत्म। तो अब इस भाग को हम लोग को ना सजा लेना है इधर पे। तो देखिए यहाँ पे 20 हम लोग लिख चुके हैं कि भाज्य की जगह पे, ठीक है, भाज्य की जगह पे भाजक हमारा कितना था, 6 था। अब क्यू का मान चाहिए, तो क्यू का मान कितना है हमारे पास, देखिए 3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गुना 3 प्लस आर, शेषफल का मान कितना है, 2। तो एक भाग बनाए, एक यहाँ पे हम लोग क्या, एक स्टेप हम लोग भाग बनाए और इसी भाग को हम लोग इधर सजा दिए, इसी भाग को हम लोग क्या किए, सजा दिए। चलिए अब दूसरा हम लोग भाग बनाते हैं। अब यहाँ से ये तो भाग, यहाँ पहला भाग खत्म हो गया, अब मौसम बनाना है, तो इसी भाग, अब यहाँ पे जो संख्या बचा है, अब इसको हम लोग इस प्रकार से घेरेंगे और जो संख्या काट रही थी पहले से, उसको अब हम लोग यहाँ पे उतारेंगे और इससे हम लोग भाग देंगे। अब यहाँ से ये पहला भाग था हम लोग का, ये क्या था, हम लोग का पहला भाग था ये स्टेप। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा भाग बना रहे हैं और इसी भाग को फिर यहाँ पे हम लोग सजा देंगे, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूरी कट गया। तो अब इस भाग को हम लोग सजा देते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का, कि यहाँ पे देखिए भाजक कितना है, भाज्य कितना है हमारे पास, 6, तो 6 बराबर, ये हमारा हो गया भाजी, ये हमारा हो जाएगा भाजक, भाजक कितना है हम लोग का, 2, और भागफल कितना है हम लोग का, 3, प्लस शेषफल हम लोग के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी कि कितना है, 0 है। तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसी लाइन में, अब इसी लाइन में हमारा क्या होगा, मौसम, जिस लाइन में r 0 हो जाए, जिस लाइन में, इस प्रकार हम लोग भाग बनाते चलेंगे और प्रत्येक स्टेप का भाग बनाते चलेंगे और उसे सजाते चलेंगे, और जिस स्टेप में r 0 हो जाए, r क्या हो जाए, जिस स्टेप में r क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी का जो यहाँ b वाला जो होता है, b वाला जगह पे जो संख्या होती है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए तो मौसम हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मौसम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौसम 2 हो जाएगा। तो इसीलिए 6,20 का HCF बराबर 2, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रफ कार्य है, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे नहीं दर्शाना है, अलग आप कर सकते हैं। सिर्फ आंसर के तौर पे आप लोग इतना चीज लिखिएगा कि 6,20 का क्या हम लोग को HCF निकालना था, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा से, एल्गोरिदम की मदद से। देखिए हम लोग 2 शब्द हम लोग को सुनने को मिलता है, पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा है एल्गोरिदम। तो प्रेमिका क्या होता है, देखिए प्रेमिका एक सिद्ध कथन होता है जिसके सहायता से हम लोग अन्य कथनों को भी सिद्ध करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस कर रहे हैं, यही एल्गोरिथम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग का क्या था, दूसरा, पहला हम लोग बना चुके हैं, इसका आंसर हम लोग का कितना आया, 2 आया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल हमारा है 12 और 298 का मौसम निकालना है, ठीक है, 12 और 298 का। चलिए ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा हमारा सवाल है 12 और 298 का मौसम, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं।
सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी से मौसौ। इधर हमारा रफ कार्य है, ठीक है, इधर हमारा क्या है, रफ कार्य है, जिसे आप लोग अलग कीजिएगा। जिस पेज में इसको बनाइएगा उस पेज में आप लोग रफ कार्य नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग अलग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे संख्या डालते हैं। देखिए हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एक ही जगह पे डाल दीजिए। तो एक ही जगह पे हम लोग कितना डाल देंगे, 298 को डाल देंगे, ठीक है, बराबर। और बी के जगह पे किसको डाल देंगे हम लोग 12 को। क्यू का पता नहीं है, आर का पता नहीं है, तो अब इसका पता चलेगा इधर। चलिए हम लोग देखेंगे कि 200 कितना है, 98। तो 298 बड़ी संख्या है तो इसको अंदर रखेंगे, और 12 छोटी संख्या है तो इसको बाहर रखेंगे। चलिए अब 12 से हम लोग को यहाँ पे ये मत सोचिए कि हम लोग मौसौ बना रहे हैं, हम लोग ये सोचेंगे कि भाग बना रहे हैं। स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग बनाते चल रहे हैं। उसी स्टेप को हम लोग को सजा देना है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना लेंगे। चलिए पहले भाग की तरह बनाते हैं। 12 में 2 में भाग नहीं लगेगा तो 2 अंक ले लेंगे। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना लग जाएगा, 12 दूनी 24 लग जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 8। अब ऊपर से कितना उतरेगा, 8 उतर जाएगा, ठीक है। अब फिर ये लगेगा, अभी भाग ये पूरा नहीं बना है तो इसको और लगाएंगे। 12 के 12 24, 12 36, 12 चक 48, 12 50 60, 60 नहीं लगेगा। 12 के 24, 12 36, 12 चक 48, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 10। अब 12 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा तो ये मेरा पूरा भाग एक स्टेप का भाग, ये मेरा एक स्टेप का भाग बन चुका है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप का, फर्स्ट स्टेप का क्या हो गया, ये भाग मेरा यहाँ तक बन चुका है। अभी इसी स्टेप को हम लोग को क्या करना है, सजा देना है। देखिए 298 हम लोग लिख चुके हैं, 12 ये हम लोग लिख चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, भागफल 24। तो Q यानी कि भागफल कितना आ गया, 24 प्लस शेषफल R। तो शेषफल हमारे पास कितना बचा, 10 शेषफल बचा। तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। चलिए एक स्टेप भाग हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का दूसरा स्टेप का भाग है। अब जो शेषफल बचा उसको हम लोग घेरेंगे और पहले का जो भाजक था उसको हम लोग यहाँ उतारेंगे। अब इससे लगाएंगे। अभी दूसरा स्टेप का हम लोग का भाग बन रहा है, ठीक है। तो 10 के पहाड़ा में एक बार में ये 10 लग जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, 2। अब 10 के पहाड़ा में 2 नहीं लगेगा तो ये हमारा दूसरा स्टेप का भाग है। ये हमारा क्या है, दूसरा स्टेप का भाग है। अब इसको हम लोग को सजा देना है। देखिए चलिए दूसरा स्टेप हमको सजा देना है कि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य, ठीक है। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल। तो भाज्य यानी कि कितना, 12। भाज्य बराबर भाजक कितना है हम लोग का, भाज्य बराबर भाजक 10 है, गुने भागफल कितना है, 1 है, प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है हम लोग के पास, 2 है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप का भाग कंप्लीट हो गया। उसे हम लोगों ने इस प्रकार से सजा दिया। अब हम लोग का तीसरा स्टेप का भाग बनेगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा स्टेप का भाग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा स्टेप का भाग बनाएंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको अब हम लोग घेर देंगे और पहले का जो भाजक था 10 उसको अब हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आ जाएगा, 5 बार में आ जाएगा। तो 10 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं शेष बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। चलिए अभी हमारा कौन सा भाग है, तीसरा स्टेप का भाग है। ये हमारा क्या है, तीसरा स्टेप का भाग है। तो अब इस भाग को सजाना है कि इस भाग में ये देखिए, ये भाज्य है, ये भाजक है और ये क्या है, भागफल है। शेषफल यहाँ पे 0 है। तो भाज्य कितना हमारे पास है, भाज्य 10 है, ठीक है। भाज्य क्या है, 10 है। और हमारे पास भाजक कितना है, 2 है। भागफल कितना है हम लोग के पास, 5 है। और शेषफल हम लोग के पास कुछ नहीं है, 0। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि जिस स्टेप में यहाँ पे R 0 आ जाए, R क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वहाँ का ये जो B का मान होता है, जो
b का मान होता है वही हमारा क्या होता है, 900 होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग लिख देंगे, इसीलिए 12,298 का HCF बराबर 2। इसका भी आंसर क्या आया, इसका भी आंसर क्या आया, 2 आया इसका भी आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है 45 और 40-50, 45 और क्या 40-50। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हम लोग का क्या है, तीसरा है कि 45 और 40-50 का मौसम, क्या मौसम। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं कि किस प्रकार से इसे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B से मौसम से क्या निकालना है हम लोग को, मौसम निकालना है। देखिए इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे, आप लोग रफ काम अलग दूसरे किसी पेज पर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या है वो एक ही जगह पर डाल दीजिएगा। तो एक ही जगह पे हम लोग लिखेंगे कितना, 40-50 यानी कि 4050। बी की जगह पे हम लोग लिख देंगे 45। क्यू का पता नहीं है और आर का भी अभी हम लोग के पास पता नहीं है। चलिए इसके लिए पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग बनाएंगे, तब उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। देखिए 45 छोटी संख्या कितना है 45, 45 से हम लोग भाग देंगे कितना में, 40-50 में। देखिए 45 से आपको भाग देना है, तो 45 का तो आपको पहाड़ा याद नहीं है, तो आप किस प्रकार इसे देखिएगा। ठीक है, तो आप इसको आप शॉर्टकट में इस प्रकार बना लीजिए। लगभग इसको आप कितना मान लीजिए, आप ये लगभग 9 बार में आप इसको लगा सकते हैं। देख लेते हैं कि 45 गुने 8 करके, 8 पे 40 के 0 हासिल 4, 8 चक 32, 4 36, 360 आया। 45 अगर हम गुने 9 करते हैं, 9 पे 45 के 5 हासिल 4, 9 चक 36, 36 और 4 40, 405 आ गया। कितना बार में, 9 बार में कितना आ गया, 400 कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि एक ही स्टेप में ये पूरा भाग लग गया और यहाँ पे शून्य बचा हुआ है, तो शून्य को हम लोग उतारेंगे, 45 के पहाड़ में शून्य, शून्य बार में आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये पूरा स्टेप भाग बन चुका है। अब इसी भाग को हम लोग को ना सजा देना है। यहाँ पे इसी भाग को हम लोग को क्या करेंगे, सजा देंगे कि ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये भाजक हो चुका है। भागफल हमारे पास कितना आया, 90 आया। तो भागफल की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 90 कर देंगे और शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि शेषफल क्या बचा, शून्य बचा। हम लोगों ने देखा है, हम लोग को मालूम है कि जिस स्टेप में, जिस लाइन में R 0 हो जाए, उसका जो B वाला जो अंक होता है, B की जगह पे जो अंक होता है, वही इसका क्या कहलाता है, वही इसका मौसा कहलाता है। तो यानी कि इसीलिए 45, 40-50 का HCF बराबर 45, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा सवाल हम लोगों ने हल किया। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है, चौथा यहाँ डी नंबर सवाल हम लोग का है कि 40, 52 और 12, 75, 6। 40, 52, 12, 75, 6, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 40, 52 और 12, 75, 6 का हम लोग को क्या निकालना है, मौसा निकालना है, का मौसा। देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी से मस। इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे। चलिए देखिए, जो बड़ी संख्या है वो a का मान है, तो a की जगह पे हम लोग डाल देंगे 12,756 को, ठीक है। और b के जगह पे हम लोग डालेंगे 4052 को। q के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, r के बारे में भी पता नहीं है। अब हम लोग भाग इसका बनाएंगे, तब हमको q और r के बारे में पता चलेगा। चलिए हम लोग भाग देते हैं, 4052 से भाग देना है हम लोग को 12,75,6 में। देखिए ये भाग देना है, तो देखेंगे कि 4000 है, तो एक में नहीं लगेगा, 2 अंक में भी नहीं लगेगा, 3 अंक में भी नहीं लगेगा, 4 अंक में भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये 4000 है, ये 1000 हुआ, तो हमको एक बार में पूरा अंक लेना है। हम लोग को क्या करना है, एक बार में पूरा अंक लेना है। तो इसको 4000, इसको हम लोग इतना ना सोचते हैं कि ये 4000 है, 4052 नहीं है, क्या है ये 4000 है। हम लोग इसको मान लेते हैं ना कि 4052 नहीं है, कितना है सिर्फ 4000। उसमें भी ये मान लेते कि सिर्फ इसमें क्या है 4 है। और हमको अब लाना है 12, कितना लाना है हमको 12 लाना है। तो 4 के पहाड़ हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 3 बार में ये लग जाएगा। तो यानी कि 4052 में हम लोग अलग से गुना करके देख लेते हैं, 4052 में अलग से हम लोग गुना करके देख लेते हैं, कितना से 3 से। 3 दूना 6, 5 3 15, 15 के 5 हासिल 1, तो 15, 4 3 12, 12 156, 12 कितना लग जाएगा 156। तो 3 बार में हम लोग लगा देंगे कितना 12 156। अब हम लोग घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि ये पूरा भाग कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप का भाग। ये फर्स्ट स्टेप का भाग क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया हम लोगों का। चलिए अब इसको हम लोग सजा लेते हैं। देखिए ये भाज्य है, तो भाज्य हम लोग लिख चुके हैं, भाजक भी हम लोग लिख चुके हैं। अब भागफल हमारा कितना आया 3 आया, भागफल कितना आया 3 आया, और शेषफल कितना आया हमारा 600 आया, शेषफल कितना आया 600 आया। अब हम लोग अगला स्टेप का भाग बनाएंगे इसमें, और फिर इसको सजाएंगे। तो 600 से हम लोग भाग देंगे किसमें 4052 में। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 1 अंक लेंगे तो नहीं लगेगा 4 में भाग, 2 अंक लेंगे तो 40 होगा, नहीं लगेगा, 3 अंक लेंगे तो नहीं लगेगा, 4 अंक पूरा हमको लेना पड़ेगा। तो हमको 4 लाना है, कितना लाना समझिए, इसको 40 हम लोग को लाना है, और यहाँ पे 6 है, 2 अंक इसका भी छोड़ देते हैं, 2 अंक इसका भी छोड़ देते हैं। 6 के पहाड़ में कितना लाना है 40, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 7 7 बार में नहीं लगेगा, यानी कि 7 बार में नहीं लगेगा, यानी कि हमको 6 बार में लगाना होगा। तो 6 1 कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 1 3600 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग घटाते हैं, 2 आ जाएगा, 5 में से कुछ नहीं जाएगा तो 5 ही रहेगा, 0 में से 1 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो इस स्टेप को अब हम लोग सजा देते हैं। ये जो दूसरा स्टेप का हम लोग का भाग हुआ उसे हम लोग क्या करते हैं अब सजाते हैं। इधर देखिए इसको हम लोग सजाते हैं, क्या है हमारा भाज्य हमारा क्या है 4052 बराबर भाजक हम लोग के पास कितना है 600 गुणे भागफल हमारे पास कितना है 6, शेषफल हमारे पास कितना आया, शेषफल हम लोग के पास कितना आया, तो शेषफल हमारे पास है 452, कितना है 452 है हमारे पास शेषफल। अब तीसरा स्टेप का भाग बनेगा। अब हम लोग की कौन सा तीसरा स्टेप का हम लोग भाग बनाएंगे कि 452 से हम लोग भाग देंगे 600 में, 452 से भाग देंगे 600 में, तो एक बार में लगेगा 400 कितना 52, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हासिल लेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, 5 में से 148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो यानी कि अब इस तीसरे स्टेप के भाग को हम लोग सजा देते हैं, यानी कि भाज हमारा 600 हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 452 गुने भागफल 1 और शेषफल 148 हमारा हो जाएगा। अब फिर चौथे स्टेप का भाग बनेगा। अब फिर हम लोग चौथे स्टेप का भाग बनाएंगे कि 148 से भाग देंगे, 148 से हम लोग किस में भाग देंगे 452 में।
148 से 452 में देंगे तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए समझिए, यहाँ पे 2 अंक यहाँ ले रहे हैं तो आप 2 अंक यहाँ भी ले लीजिए। 14 के पहाड़ा में देखेंगे 45, 14 28 14 42, यानी कि 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, कितना बार में लगेगा, 3 बार में। अलग आप करके गुना भी करके देख सकते हैं कितनी बार में लगेगा। 3 8 3 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 13 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 400 कितना आ जाएगा 44, तो ये लग जाएगा कितना बार में, 3 बार में लग जाएगा 444। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 4 कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये हमारा चौथा स्टेप का भाग था। ये हमारा क्या था, ये हमारा चौथा स्टेप का भाग था। अब इसको हम लोग सजा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है 452, भाज्य क्या है 452 बराबर भाजक, भाजक क्या है 148, भाजक क्या है 148 गुने भागफल क्या है 3 है हमारे पास। भागफल कितना है हमारे पास 3 है, प्लस शेषफल हमारे पास कितना बचा 8 हमारे पास शेषफल बचा। तो ये हो गया चौथा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। अब और हम लोग स्टेप देखते हैं। अब 8 से हम लोग को भाग देना है कितना में 148 में। चलिए 8 से भाग देंगे 148 में, तो अब इसको हम लोग भाग देते हैं। 8 दूना 16 नहीं लगेगा तो एक बार में हम लोग कितना लगाएंगे 8 8 8 2 10 6 बच जाएगा। उसके बाद लेंगे 8 उतारेंगे यहाँ पे 8 8 64, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब इस भाग को हम लोग सजा लेते हैं, ये 5वां स्टेप का हमारा भाग है, तो इसको अब हम लोग सजा लेते हैं। तो इसको भाज्य क्या है हमारे पास, भाज्य है 148, 148 बराबर 148 बराबर भाजक कितना है हमारे पास 8 गुने भागफल, भागफल हमारे पास कितना है 18 प्लस शेषफल, शेषफल हमारे पास कितना बचा 4 बचा, शेषफल हमारे पास कितना बचा 4 बचा। ये चौथा स्टेप का भाग। अब लास्ट स्टेप है कि इस 4 से हम लोग को भाग देना है कितना में 8 में, तो 4 दूना कितना लग जाएगा 8, कट्टम कुट्टी यहाँ पे कट जाएगी संख्या। या ये हमारा छठा स्टेप का भाग है, ये हमारा क्या है छठा स्टेप। तो अब इस स्टेप को हम लोग सिर्फ सजा देंगे कि भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा 8 है, भाज्य क्या है हमारा 8, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा कितना है 4, भाजक कितना है 4 गुने भागफल हमारा कितना है, तो भागफल हमारा है 2 प्लस शेषफल, शेषफल हमारा कितना है तो 0, शेषफल हमारा कितना है 0 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जिस स्टेप में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, जिस स्टेप में R 0 हो जाए, R क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी स्टेप का B वाला जो मान होता है वही हमारा क्या होता है मौसौ। तो यहाँ पे हमारा मौसौ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर हम लिख देते हैं, इसीलिए कितना 40 52 12 75 6 का मौसौ बराबर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इधर का कार्य जितना भी है ये सब रफ का कार्य है। इधर आपको सब्जेक्टिव अगर इस प्रकार के सवाल आएंगे तो हम लोग इस प्रकार से लिख के हल करेंगे। देखिए एक चीज कॉमन है, हम आपको आसानी के लिए ना इस प्रकार से भाग के स्टेप बाय स्टेप लेकर आपको समझाए हैं। आप यहाँ देखिएगा ना, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये क्या है भाजक है, यहाँ क्या है ये भाजक है। ठीक है, यहाँ ये क्या है भाजक, और यहाँ यही चीज भाज्य बन जाता है, यहाँ यही चीज क्या बन जाता है भाज्य। तो यहाँ पे ये एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और शेषफल है। तो ये ना फिर इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसके स्थान पे, और शेषफल है जो इसके स्थान पे आ जाता है, फिर ये इसके स्थान पे आ जाएगा, फिर इसका जो शेषफल है ये क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाता है। और ये जो इस स्टेप में जो ये भाजक है ये क्या बन जाएगा, इसमें भाज्य बन जाता है, और ये शेषफल यहाँ पे इसका क्या बन जाता है भाजक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ संख्या फिर ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ और ये यहाँ। आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने इस प्रकार से आपको नहीं बताया है। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि स्टेप बाय स्टेप बनाने में ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना लास्ट सवाल देखते हैं कि लास्ट सवाल क्या है हम लोग का। लास्ट सवाल है 13, 26 और 270 का मौसौ। 13, 26 और
लास्ट सवाल हम लोग का 5वां सवाल है 13, 26 और 200 कितना है 70 का HCF किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B से मौसा। तो देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। पहले हम लोगों ने जो सवाल देखा था उसमें सिर्फ 2 ही संख्या थी, तो वहाँ पे हम लोग कर के देख चुके हैं कि किस प्रकार से उसको हल करना है। लेकिन अब हमारे पास समस्या ये है कि हमारे पास कितना संख्या है, 3 संख्या है। अब हमारे पास कितना संख्या है, 3 संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 2 छोटी छोटी संख्या है उसका मौसा निकलेगा। पहले जो 2 छोटी छोटी संख्याएं हैं उसका मौसा निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे 13 और 26 का मौसा। 13 और कितना का मौसा, 26 का मौसा, ठीक है। तो अभी 270 को अभी हटा दीजिए अलग, ये मान लीजिए कि अब 270 इसमें क्या है, नहीं है। तो पहले हम लोग निकालेंगे 13 और 26 का मौसा। तो हम लोग जानते हैं कि 26 को एक जगह पर डाल देंगे बड़ी वाली संख्या को, और b के जगह पे हम लोग किसको डाल देंगे, 13 को डाल देंगे। q के बारे में कोई पता नहीं है, r के बारे में कोई पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रफ कार्य करेंगे 13 से भाग देंगे 26 में। 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे 26 में। तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। ये हमारा एक ही स्टेप में ये भाग बन गया। ये जो हमारा है एक ही स्टेप में भाग क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यानी कि 13 दूना 26, अशेषफल 0। हमको मालूम है, हम लोगों को पता है कि जिस स्टेप में r 0 हो जाए, जिस स्टेप में r 0 हो जाए, उसका जो b वाला मान होता है वही मौसा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए 13,26 का HCF बराबर 13, ठीक है। इसीलिए 13,26 का HCF कितना आया, 13। अब जो हमारा HCF आया, ठीक है, अब जो हमारा HCF आया 100 और एक संख्या जो बची हुई है अब उसका मौसा निकालेंगे, ठीक है। अब प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B, जीरो से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B से मौसा। फिर वही स्टेप कि इसमें अब देखते हैं 13 में और 270 में बड़ा कौन है, तो 270 बड़ा है। तो 270 को एक जगह पे लिख देंगे और 13 ये जो है सो b के जगह पे लिख देंगे। q के बारे में कोई पता नहीं है, r के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 13 से अब भाग देंगे 270 में, 13 से 270 में। तो 13 एक बार में एक अंक में भाग नहीं लगेगा 13 से, तो 2 अंक हम लोग लेंगे। तो 13 दूना 26 लग जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से 0 हम लोग उतार देंगे। तो 0 उतार दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या उतार दिए, 0। 13 से अब 10 में भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 13 से 10 में भाग नहीं लगेगा। तो अब हमारा क्या आया आंसर, देखिए अब हमारा, देखिए यहाँ पे एक समस्या है। यहाँ पे आप क्या समस्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 27, 26 घटा दिए, एक आ गया 0 उतार दिए, ये शेषफल हो गया। तो ये शेषफल नहीं है, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग मौसम में होता क्या है, मौसम में भागफल के लिए या मौसम के लिए होता क्या है कि जब ऊपर से संख्या जब हम उतारे हैं तो उसको हर हालत में लगा के छोड़ना है। तो 13 से कितना बार में आएगा, 13 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, तो इसको हम लोग 0 बार में लगाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कितना बार में लगाएंगे, 0 बार में लगाएंगे और 0 आएगा। अब ये घटा कर आया, अब ये क्या करके आया, घटा के आया, तब ये शेषफल हुआ। अगर हम डायरेक्ट ऊपर से किसी संख्या को उतार रहे हैं तो वो शेषफल नहीं है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम लोग से मिस्टेक होता है भाग में कि डायरेक्ट संख्या को हम लोग ऊपर से उतारते हैं और उसको शेषफल बना देते हैं, तो ये गलत है। जब तक संख्या घटाई नहीं, शेष मतलब जो बचा, जब तक आप उसको घटाइएगा नहीं तब तक क्या बचेगा, तो इसलिए जब घटा के कोई संख्या है तभी वह उसका क्या है, शेषफल है। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारा भाज्य क्या है, 270 है, और भाजक क्या है हमारे पास 13 है, और भागफल हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, और हमारा शेषफल कितना है हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप का भाग बनेगा, तो अब अगला स्टेप का भाग बन गया, पहला स्टेप था इसका, अब दूसरा स्टेप 10 से भाग देंगे, 13 में 10 एकम 10, तो कितना बच जाएगा 3, ये दूसरा स्टेप का है। इसको हम लोग सजा लेते हैं, भाज्य हमारे पास कितना है, तो 13 है, तो भाज्य बराबर भाजक हमारे पास 10 है, गुणे भागफल हमारे पास 1 है, और शेषफल हमारे पास कितना है 3 है। अब अगला स्टेप देखेंगे, 3 से हम लोग भाग देंगे, इस 3 से भाग देंगे हम लोग 10 में, तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा। इसको अब हम लोग सजाएंगे। ठीक है, तो 10 भाज्य हमारा 10 हो जाएगा, भाजक हमारा 3 हो जाएगा, भागफल भी 3 हो जाएगा, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर अगला स्टेप हम लोग 1 से भाग देंगे, कितना 1 से भाग देंगे 3 में, 1 के पहाड़ा में 3, 3 बार में आ जाएगा, तो 3 बराबर ध्यान दीजिए यहाँ, भाज्य हमारा कितना है, भाज्य 3 है, भाज्य क्या है 3 है, और भाजक 1 है, और भागफल कितना है 3 है, और शेषफल क्या है हमारा 0 है। हम लोग को मालूम है कि जिस स्टेप में शेषफल यानी r का मान 0 हो जाए, उसी स्टेप में जो b के जगह पे जो अंक होती है वही हमारा क्या होता है, मौसो कहलाता है। तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या है 1 है, तो इसीलिए 13, 26, 270 का HCF बराबर 1, यही आंसर। इस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज लिख के अपने सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास हमारा होगा लॉसो और मौसो पे आधारित सवाल होंगे, जिसमें हम लोग लॉसो और मौसो निकालना सीखेंगे, उनमें आने वाले सूत्रों को देखेंगे और फिर उस पर आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।